हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सागा चैनल पे। जैसा कि हम अपने पहले बिहार स्पेशल करंट अफेयर में टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज हम उसी बिहार स्पेशल सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो स्वागत है आपका पार्ट 2 में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूज़ में रहा है वो रहा है कि इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बिहार में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? वो खोला जाएगा भागलपुर में। और ये खेला खोला जाएगा, एक स्कीम चल रहा है, वो है खेलो इंडिया स्कीम के अंदर। तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम जो खेलो इंडिया स्कीम्स के अंदर खोला जा रहा है, वो खोला जा रहा है बिहार के भागलपुर जिला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, यानी कि एशिया का, नॉट भारत का, ये एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, यानी कि एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। इसका मतलब ये हुआ, यदि एशिया का पहला होगा तो भारत का भी पहला होगा, ठीक है, और बिहार का भी पहला होगा। तो एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो खोला गया है पटना में, और इसका इनॉग्रेशन करे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो जैसा कि अब डॉल्फिन रिसर्च सेंटर न्यूज में है, तो एक और भी फैक्ट आप याद रख लीजिए कि विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जो विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, ये जो है कहाँ है हमारा? ये है हमारा भागलपुर में। ठीक है, ये है भागलपुर में। तो याद रखिएगा कि विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो हमारा भागलपुर में है, और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये है पटना में। ठीक है, नेक्स्ट, हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन। बिहार में जो सबसे ज्यादा जो मछली की उत्पादन होती है वो होती है कौन से जिले में? वो होती है मधुबनी जिले में। देखो गाइज, दोस्तों, मधुबनी में मैंने बहुत बार विजिट करा। मेरे बहुत ही खास दोस्त रहते हैं यहाँ पे, और उनके जैसे आंगन में भी ना पोखर रहता है। बहुत लोगों के घर में मैंने देखा है कि पोखर रहता है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वही रीजन है कि मतलब मधुबनी में सबसे ज्यादा जो है फिश प्रोडक्शन होती है। ठीक है, लगभग 88 पॉइंट समथिंग जो है पूरा ओवरऑल स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट है उनको देखा जाए तो मधुबनी में सबसे ज्यादा फिश प्रोडक्शन होती है। और यदि क्वेश्चन पूछे सबसे कम कहाँ होती है, तो सबसे कम होती है जहानाबाद में। तो लोवेस्ट फिश प्रोडक्शन कहाँ पे होता है सबसे कम? वो होती है जहानाबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, अभी अभी आप न्यूज में सुने होंगे, मतलब कुछ दिन की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था। वो किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 19 जून 2024 को। तो याद रखिएगा, 19 जून 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था। अब थोड़ी बहुत हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण है ना, वो 450 ईस्वी में हुआ था। और ये किनके द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा, और उन्हीं के गुप्ता डायनेस्टी में से कुमार गुप्त के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी में कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो गुप्ता डायनेस्टी 450 ईस्वी में। और गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर थे वो थे कुमार गुप्त उस वक्त। तो उन्होंने ये नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व का एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो कि पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ पर रहने का, खाने का, घूमने का, हर चीज की फैसिलिटी जो है नालंदा विश्वविद्यालय में थी। बहुत मतलब अलग अलग देशों से जो वहाँ के जो स्कॉलर्स होते थे वो विजिट करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली 1193 में खिलजी के द्वारा इसे नष्ट कर दिया जाता है। इसमें आग लगा दिया जाता है। और लोग कहते हैं कि जब इनमें आग लगी थी तो ये लगभग 1 महीने तक जो है ये जलता रहा था। इसमें इतने बुक्स थे। ठीक है, तो याद रखेगा नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड फैक्ट। नेशनल वॉलीबॉल टीम, देखो अब नेशनल वॉलीबॉल टीम में जो है बिहार के 2 खिलाड़ी का चयन हुआ है। एक हुआ है ऋषि लाल जो कि गया से बिलोंग करते हैं, एक है खुशी कुमारी जो औरंगाबाद से बिलोंग करती हैं। तो याद रखिएगा ऋषि लाल और खुशी कुमारी जो है ये नेशनल वॉलीबॉल टीम में इनका क्या हुआ है? चयन हुआ है। आगे दूसरा, सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठाने में बिहार देश का चौथा स्टेट है।
अब देखिए सुकन्या समृद्धि योजना होता क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना एक स्मॉल सेविंग स्कीम्स है जो कि फीमेल चाइल्ड के लिए रखा गया है। मतलब यहाँ पे ये है कि जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उसको ना इनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि आप अपने फीमेल चाइल्ड के लिए एक फंड बनाओ। वो फंड जो है वो फीमेल चाइल्ड के लिए सेपरेट होगा, तो उसके मतलब डेवलपमेंट के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए आप उसमें खर्च कर सकते हैं। तो ये, और जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये एक्चुअली में पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही पार्ट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पार्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। तो याद रखना है कि सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठाने वाला बिहार जो है स्टेट का, पूरा स्टेट में चौथा प्लेस पे है। ठीक है, चलिए। मिथिला स्वर्णिम समिट, मिथिला स्वर्णिम समिट 2024 ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था मधुबनी में, और मधुबनी में ही स्पेसिफिकली कहाँ हुआ था? झंझारपुर में। ये याद रखिएगा कि मिथिला स्वर्णिम समिट कहाँ हुआ था? झंझारपुर में। महाबोधि परिसर में बुद्ध की 2568वीं जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे गवर्नर। याद रखिएगा जो महाबोधि परिसर में बुद्ध का जयंती हुआ था, ठीक है, भगवान बुद्ध का, उनके मतलब अतिथि कौन थे जयंती पे? वो थे गवर्नर। ठीक है। नरेंद्र प्रसाद, देखिए हाल ही में नरेंद्र प्रसाद जी का मृत्यु हो जाता है, और ये एक पद्मश्री अवार्डी हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, और इन्हें जो है मेडिसिन में जो है क्या मिला है? मिला था, पद्मश्री अवार्ड ही मिला था। तो याद है कि नरेंद्र प्रसाद जी जो जिनका डेथ हुआ है वो मेडिसिन में उसको पद्मश्री अवार्डी से घोषित किया गया था। आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट, अभी फिलहाल में जो है एक टूरिज्म मार्ट हुआ था, वो हुआ था, आयोजित हुआ था मुंबई में। मुंबई पता है ना क्या है? सपनों का शहर, यानी तो आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट मुंबई में हुआ था। इनमें बिहार टूरिज्म जो है उनको मिला था बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन का अवार्ड। तो याद रखिएगा कि आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बिहार टूरिज्म को डेकोरेशन और डिजाइन अवार्ड मिला था। वो हुआ था कहाँ पे? वो हुआ था मुंबई में। ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मोहम्मद हुसैन जी को दिया गया है। वो दिया गया है कला एवं संस्कृति के श्रेणी में, और ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो जो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये सम्मानित किया गया। किनको किया गया? मोहम्मद हुसैन जी को। ठीक है। डिजिटल म्यूजियम, बिहार के राजगीर में, बिहार के राजगीर में डिजिटल म्यूजियम का मतलब निर्माण हो रहा है, मतलब कंप्लीट ही होने वाला है, और वो किया जा रहा है किनके द्वारा? वो किया जा रहा है आर्कोलॉजिकल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। याद रखिएगा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये क्या क्या डिजिटल म्यूजियम का निर्माण होने वाला है। कहाँ पे? वो हो रहा है राजगीर में। ठीक है। नीम का शहद, नीम का शहद मतलब कैसा लग रहा है सुनने में? नीम का शहद, कभी कोई खाया हो नीम का शहद? नीम का शहद जो एक बुक है जो कि डॉक्टर राजवर्धन आजाद द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी के द्वारा लिखा गया। ये एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। ठीक है, ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और ये नीम का शहद जो है उन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया है, और ये जो है सीएम के द्वारा विमोचन किया गया। मतलब ये जो बुक है नीम का शहद, ये नाम याद रखिएगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन राजवर्धन आजाद जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है, और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। ठीक है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड से मान्यता पाने वाला बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज, यानी कि बिहार का जो पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज है, नेक सर्टिफिकेट और नेक बोर्ड के द्वारा सर्टिफिकेट मिला है, नाक सर्टिफिकेट, वो है श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो याद रखिएगा कि बिहार का एक पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिन्हें नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड के द्वारा मान्यता मिला है, और ये कहाँ है? ये है हमारा मधुबनी जिला में। मधुबनी में ना मिथिला पेंटिंग बहुत ही फेमस है, और मधुबनी की बहुत सारी चीज फेमस है। मैं वहाँ गया हूँ, जब आप मधुबनी के रेलवे स्टेशन पे जाओगे ना, वहाँ पे ना बहुत सारे जो मिथिला पेंटिंग बना हुआ है, आर्ट बना हुआ है, बड़ा सुंदर सा लगता है। बहुत ही वहाँ के लैंग्वेज बड़ा अच्छा ना, कि आओ कहाँ जाय छी, कत्ते जाय छी, बैठू, मतलब ये मधुबनी का ना एक प्यार वाला लैंग्वेज है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मधुबनी में। तो आप लोग को यदि मौका मिलेगा तो मधुबनी जरूर विजिट कीजिएगा, मधुबनी। ठीक है। तो ये
श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी में। ठीक है, अगला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एंड अतिथि परिषद का जो है निर्माण हुआ है वो वाल्मीकि नगर में किया जा रहा है, और वाल्मीकि नगर चंपारण में है, और ये सीएम के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। देखिए, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन सेंटर का मतलब होता है कि जहाँ पे हम कन्वीन करते हैं, सारे लोग इकट्ठे होंगे, अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग मतलब कंपनियों से। यहाँ पे कन्वेंशन होता है मतलब बातें करना, इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे हम बातें करते हैं। अतिथि परिषद का ये वाल्मीकि नगर चंपारण में सीएम के द्वारा उद्घाटन किया गया। दोस्तों, होप आपको ये, और आशा करते हैं कि आपको ये टोटल 15 क्वेश्चन थे, ये आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और हम अपने अगले वीडियो में फिर से बिहार सीरीज, जो करंट अफेयर सीरीज, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।